हेलो क्रिकेट बडीज। वेलकम टू क्रिकेट वार्तालाप विद मी। तो WPL कल से चालू होने वाला है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। आपको क्या लगता है कि इस बार का WPL किस लेवल पे हिट होने वाला है? लास्ट के 3 WPL काफ़ी बढ़िया रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग थे, मैचेस भी काफ़ी अच्छे होते थे। और जिस तरह की टीमें इस बार सेलेक्ट हुई है, जिस तरह की टीमें बिल्ड की है पांचों फ्रेंचाइजीज ने, मेरे लिए तो दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट WPL टिल नाउ। खैर, WPL पे चलने से पहले बात करते हैं कुछ दूसरे क्रिकेट मैचेस की जो इंटरनेशनली चल रहे हैं इस टाइम पे। एशेज में ऑस्ट्रेलिया इज ऑन द वर्ज टू विन अनदर टेस्ट मैच एंड विन दिस एशेज बाय 4-1। फिलहाल इंग्लैंड 119 रन की लीड पे है और कल का लास्ट दिन बाकी है जिसपे ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली बहुत आराम से जीत जाएगी। दूसरा शॉकिंग केस जो हुआ कल, पाकिस्तान ने श्रीलंका को श्रीलंका में जाके बहुत ही आसानी से हरा दिया। श्रीलंका गॉट ऑल आउट फॉर 128 इन द फर्स्ट इनिंग्स। T20 मैच था बाय द वे, काइंड ऑफ प्रैक्टिस चालू हो गई है पड़ोसियों के दोनों। और शॉकिंगली पाकिस्तान वॉन द मैच प्रिटी कंफर्टेबली, श्रीलंका को घर में जाके हराया 129 फॉर द लॉस ऑफ जस्ट 4 विकेट्स and that too just in 16.4 overs with 6 wickets to spare. Well, that was an impressive performance. अच्छा खेली है इस बार पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में। खैर लगता तो नहीं है, बट एनीवेज कल अच्छा खेली। ओ भाई बस कर यार, आज के टॉपिक के बारे में बता दे। अब क्या जानना भाई, पूछ। ये दोनों टीम ऐसा क्या करती है कि ये दोनों टीमें चैंपियन बनी और बाकी 3 नहीं? स्पेशली मुंबई इंडियंस, भाई 3 में से 2 चैंपियनशिप जीती है उसने, क्यों? चल सबसे पहले बता कि मुंबई इंडियंस में तेरी फेवरेट प्लेयर कौन सी है, लाइक जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हो? भाई मेरी फेवरेट तो हरमनप्रीत है, मुझे लगता है वही होगी सबसे अच्छी प्लेयर इस टीम की। यही तो मात खा गया बेटा। हरमनप्रीत इज लाइक ठीक है, इम्पैक्टफुल प्लेयर है, बहुत जब मारती है तो वन साइडेड मैच जिता सकती है, बट जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेबल प्लेयर है MI की, वो है नेट सिमरन। चल इधर आजा, बताता हूँ तेरे को। देख भाई, बात तेरी सही है कि हरमनप्रीत कौर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, स्पेशली एज अ लीडर शी इज़ अमेजिंग। बट जब आती है प्लेयर्स की मैच विनिंग कैपेबिलिटीज़ की, MI हैज़ अ लॉट मोर देन जस्ट हरमनप्रीत। नैट सिमरब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमीलिया कर, अमनजोत कौर, लिस्ट तो भाई बहुत बड़ी होती जाएगी अगर ऐसे बात करते जाए तो। पिछले साल यस्तिका वाटिया भी थी, इस साल नहीं है। बट अगर बात आती है सबसे ज़्यादा मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की, देन देर इज़ ओनली नेट सिमरब्रंट। मैन, दैट गर्ल प्लेज लाइक क्रेजी, बैटिंग, bowling, फील्डिंग, शी इज़ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द WPL फॉर मी। एलिस पेरी भी उसके बाद आती है मेरे लिए तो। नेट सिमरब्रंट has 1027 runs to her name with an average of almost 47 and 32 wickets. Like, what crazy number are those, man? In just 29 matches. उसके बाद हेली मैथ्यूज 758 रन्स, अमीलिया का 437 रन्स और 40 विकेट ऑलमोस्ट। लाइक दीज ऑलराउंडर्स आर द बैकबोन ऑफ मुंबई इंडियंस। स्ट्रेंथ लाइज हियर, और अगर ये तीनों ना चले तो हरमनप्रीत कौर तो है ही। खैर, मुंबई इंडियंस का टेम्पलेट सेट रहता है। 3 सालों में शायद मुंबई इंडियंस इकलौती टीम है जिसने ज़्यादा चेंजेस नहीं किए अपने लाइनअप में, स्क्वाड में। फॉरेन प्लेयर्स इन्होंने स्टार्टिंग से फिक्स कर रखे हैं, नैट सिमरब्रंट, हेली मैथ्यूज, अमीलिया कर, शबनम इस्माइल। 4 प्लेयर्स हैं, 4 चाहिए होते हैं, कंप्लीट टीम है। और इस बार तो मिली लिंगवर्थ को भी ले लिया इन्होंने। लाइक शबनम इस्माइल अगर चोटिल हो जाए, कुछ भी हो जाए, पेस अटैकर, क्योंकि पूजा वस्त्रकर भी नहीं है इस बार। लिंगवर्थ को ले लिया कि भाई तुम नहीं चलोगे, तुम चलोगे कोई तो चलेगा। तो इस साल भी इन्होंने अपना टेम्पलेट वही रखा है, क्योंकि भाई चेंज करना ही क्यों है जब कुछ टूटा नहीं है तो। So they are going forward with this quote. And other than the foreign power, they have also involved some really good Indian talent in their team.
जी कमलिनी, राइला फिरदौस, सजीवन सजना, संस्कृति गुप्ता, पूनम खेमनार, अमनजोत कौर, साइका इशाक, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला रेड्डी। आई मीन द गेम इज सेट फॉर MI। बस उनको जाके एग्जीक्यूट करना है एंड प्रोबेबली दे हैव द थर्ड ट्रॉफी वेटिंग फॉर देम। चल भाई, फिर भी कोई तो वीकनेस होगी MI की। मतलब सारी तो स्ट्रेंथ नहीं हो सकती किसी भी टीम की। तो दूसरी टीम ऐसा क्या कर सकती है जो MI को हरा दे? वीकनेस, लाइक ऑफ कोर्स अब वीकनेस होती है। तो वीकनेस भाई ये है कि प्योर बैटर्स की कमी है। ऑलराउंडर्स हैं, ठीक है, सब हैं, मैथ्यूज है, नैट्सीवर ब्रंट है, अमीलिया कर है, बट जिस दिन ये नहीं चले उस दिन क्या? सो ओनली दैट इज द ओनली माइन्यूट वीकनेस दैट आई कैन सी इन देम, बिकॉज अदरवाइज पेस अटैक कंप्लीट है। शबनम इस्माइल, Nat Brandt, Millie Lingworth. So they have a complete lineup. The only thing that can go wrong is when their batting lineup or the top 3, top 4 don't fire. Then is the problem that they can struggle with scoring some high runs. तो मतलब RCB की लॉरेन बेल अगर हेली मैथ्यूज, नेट ब्रंट्स को जल्दी आउट कर दे, और RCB की स्पिनर लाइक श्रेयंका पाटिल आगे हरमनप्रीत को जल्दी आउट कर दे, तो RCB के पास बहुत बड़ा चांस है जीतने का मैच, राइट? एग्जैक्टली ब्रो। मतलब और भी काफ़ी चीज़ें सही करनी पड़ेगी RCB को, बट इतने से काफ़ी हद तक काम चल जाएगा। तो अब आते हैं RCB पे। जहाँ तक RCB की बात है, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग बनाई है उन्होंने। हालांकि उन्होंने बहुत सारे शॉकिंग डिसीजंस लिए थे ऑक्शन के दौरान। सोफी डिवाइन को बाहर निकाल दिया, जॉर्जिया वैहम, सोफी मालिन्यू, रेणुका सिंह ठाकुर, आशा शोभना, इन सब प्लेयर्स ने काफ़ी अच्छा किया था उनकी टीम के लिए, बट स्टिल दे फेल्ट दैट द कॉम्बिनेशन इजंट गोइंग दैट वेल फॉर देम, सो दे मेड द चेंजेस एंड दे हैव रिक्रूटेड सम रियली गुड टैलेंट इन प्लेस ऑफ देम। सो जितना निकाला उतना अंदर वापस ले भी लिया, तो दे हैव मेड अ क्वाइट अ गुड टीम फॉर देमसेल्व्स दिस ईयर। बात आते हैं कि RCB की स्ट्रेंथ क्या है। वेल, देयर स्ट्रेंथ लाइज इन प्योर बैटिंग। स्मृति मांदना, जॉर्जिया वॉल, दयालन हेमलता, ऋचा घोष, like they have a core top 3, top 4 who can bat according to the situations, whether it is defensive, whether it is attacking. They can adapt themselves and they can do whatever it's needed. उसके बाद इन्होंने लोअर ऑर्डर के लिए या लोअर मिडिल ऑर्डर के लिए कुछ ऐसे एक्सप्लोसिव बैटर्स को इंक्लूड किया है इस बार, दैट कैन लाइक जस्ट स्काई रॉकेट देयर सेल्फ कॉन्फिडेंस इन बैटिंग। क्योंकि ऋचा घोष तो पहले थी ही, बट वो अकेले कितना कर देती। तो इस बार बाय द वे अलीस पेरी, लाइक शी वॉज द बैकबोन ऑफ दिस टीम एंड शी हैज़ decided to not come to play this year for WPL, बट उसके बावजूद भी उनकी टीम इतनी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो दैट इज़ अ कमेंडेबल जॉब डन बाय देम। सो मैं जो लोअर मिडल ऑर्डर की बात कर रहा था, नदीन द क्लर्क और ग्रेस हैरिस, दीज टू प्लेयर्स विल बी रियली इम्पोर्टेंट फॉर देम इन दिस ईयर। अगर ये दोनों क्लिक करते हैं, लाइक दोनों इनके ऑलराउंडर कैपेबिलिटीज़ में, देन RCB इज़ गोइंग टू बी अ रियली स्ट्रॉन्ग टीम टू लुक फॉरवर्ड टू दिस ईयर। बॉलिंग लाइनअप, दे हैव एक्सेल्ड इन देयर बॉलिंग लाइनअप दिस टाइम। हालांकि उनके पास एक कन्फ्यूजन रहेगा कि लिंजे स्मिथ को खिलाएं या लॉरेन बेल को खिलाएं, कौन से इंग्लिश प्लेयर को आगे रखें, बट इट कैन बी इजीली रिजॉल्व्ड बाय थिंकिंग अबाउट द पिच। लाइक इफ द पिच इज spinner friendly, play Lindsey Smith. If the pitch is pacer friendly, play Lauren Bell. So that can be adjusted with that, but it is a good confusion to have, I think. So let's get to the playing 11 of both teams. तो कल के मैच में प्लेइंग 11 क्या रहेगी इन दोनों टीमों की, इस पे बात करते हैं। जहाँ तक बात है मुंबई इंडियंस की, सो आई थिंक द ओपनर्स विल बी Haley Matthews and G Kamilini. First down will be Nat Brandt. Second down, Amelia Kerr. Third down, Harmanpreet Kaur. Then
पूनम खेमनार, सजीवन सजना, मनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, शबनम Ismail, and Saika Ishaq. So this is my playing 11 for MI for tomorrow. Now talking about RCB. RCB में opening will be Smriti Mandana and Georgia Wall, Dayalan Hemlata, Richa Ghosh, Nadine de Klerk, Grace Harris, Pooja Vastrakar, Shreyanka Patil, Radha Yadav, Arundhati Reddy, and Lauren Bell. So this is the lineup I am going for tomorrow's season opener for MI and RCB. This is the best possible lineup as far as I can see. This provides them the balance they need in bowling, batting, both teams. And I'm sure that tomorrow's match is going to be a stellar one. A great start to the tournament is loading tomorrow. आपको क्या लगता है कि दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, या आपको लगता है कि मेरे प्लेइंग 11 में कोई चेंजेस होने चाहिए? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन.